विधेयक का अंग बना। स्वीकृति का प्रस्ताव प्रभारी मंत्री। मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025 स्वीकृत हो। आप कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए। अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में कृषि रोड मैप अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर की स्थापना बिहार कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 के द्वारा की गई है। वर्ष 2006 के बाद बिहार कृषि विश्वविद्यालय के अधीन सहरसा, पूर्णिया, किशनगंज, डुमरांव कृषि महाविद्यालय एवं नूरसराय, नालंदा में उद्यान महाविद्यालय स्थापित किया गया है। वर्ष 2021 में राज्य सरकार द्वारा पटना में व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय, आरा में कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय तथा सबौर में जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस प्रकार राज्य में गुणवत्तापूर्ण कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान का दायरा काफी वृहद हुआ है। महोदय, आज सभी तकनीकी संस्थान माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार में एनडीए सरकार ने इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, एएनएम, जीएनएम कॉलेज, आईटीआई, अब तो मेडिकल कॉलेज भी पूरे बिहार के हर जिले में खुल गया है। और अब कृषि के क्षेत्र में जहां हमारे 76% आबादी एग्रीकल्चर पर निर्भर करता है और 93% लघु सीमांत किसान हैं, छोटे छोटे किसानों के बाल बच्चे भी एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय के अंदर पढ़कर जानकारी लेकर अपने एग्रीकल्चर में परंपरा और नए तकनीक के साथ हम उस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। आज गुणवत्तापूर्ण कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान का दायरा काफी वृहद हुआ है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 की अध्याय 2 की धारा 7-11 में राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से शिक्षण, शोध एवं विस्तार शिक्षा के पदों का सृजन करना एवं ऐसे पदों पर व्यक्तियों को नियुक्त करना तथा धारा 7-12 में राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से प्रशासनिक और अन्य पदों का सृजन करना, ऐसे पदों पर व्यक्तियों को नियुक्ति का प्रावधान है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर के द्वारा की गई नियुक्तियों के कारण विभाग को लगातार शिकायत पत्र, ईमेल के माध्यम से परिवाद, मौखिक रूप से अभ्यर्थी एवं अन्य माध्यम से शिकायतें प्राप्त हो रही है, जिससे नियुक्ति की विश्वसनीयता एवं पारदर्शिता पर प्रश्न उठता रहा है। और जब राज्य सरकार के पास हमारे नियुक्ति का सक्षम एजेंसी है, तो फिर बाहर के एजेंसी से हम भ्रष्टाचार को, करप्शन को बढ़ावा देने के वातावरण को खत्म करने के लिए ये कदम उठाए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश और सहमति से कि बिहार में करप्शन पर जीरो टॉलरेंस, इस तरह की बहाली कहीं न कहीं प्रतिभा का हनन करता है और प्रतिभावान लोग इससे हताश और निराश होते हैं। अतः सरकार द्वारा बिहार कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 के अध्याय 2 की धारा 7, 11 एवं 12 में संशोधन को आवश्यक समझा गया। इस संशोधन से नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी, विवाद मुक्त और विश्वसनीय हो सकेगी, जिससे योग्य अभ्यर्थियों के साथ किसी भी प्रकार के अन्याय पर रोक लगेगी। निश्चित रूप से इस संशोधन से राज्य में कृषि शिक्षा और अनुसंधान की गुणवत्ता को और संरक्षित संवर्धित करने में मदद मिलेगी। महोदय, आपके माध्यम से मैं सदन में प्रस्ताव करता हूं कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2010 को जो आज लाया गया है, और एक जानकारी भी महोदय हम दे दें आपको कि आज खरीफ और रबी फसल ये वर्षों से चल रहा था, जिसका हिंदी में अर्थ है खरीफ का शारदीय और रबी का वासंतिक। तो अब शारदीय फसल और वासंतिक फसल का भी शुभारंभ बिहार के अंदर हम लोगों ने किया है, और किसानों के अथक परिश्रम और सरकार के द्वारा चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर पर खड़े किसानों तक पहुंचाने एवं आपदा की घड़ी में किसानों को प्राथमिकता के आधार पर
त्वरित सहायता उपलब्ध करने का यह परिणाम है कि 2004-05 में कुल खाद्यान्न का उत्पादन 79 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 2023-24 में 231 लाख मीट्रिक टन हुआ है। ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक बड़ी उपलब्धि है। आज चौथा कृषि रोड मैप का ये परिणाम है कि आज हम कई गुना उत्पादन कर रहे हैं। कुल खाद्यान्न उत्पादन में 192% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। कुल खाद्यान्न का प्रति हेक्टेयर उत्पादन 2004-05 में 12.11 क्विंटल पर हेक्टेयर था, जो बढ़कर 2024-24 में 33.86 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो गया है। महोदय, इस प्रकार उत्पादन में हमने 179% की वृद्धि दर्ज की है और बिहार कृषि के क्षेत्र में दूसरे राज्य के लिए एक नए मानक के रूप में और लोग सराहना कर रहे हैं। तृतीय पूर्वानुमान के अनुसार वर्ष 2024-25 में अभी तक 222.68 लाख टन कुल खाद्यान्न उत्पादन दर्शाया गया है, जो अंतिम आकलन में गत वर्ष से अधिक होने की संभावना है। आज चावल के क्षेत्र में महोदय, गेहूं के क्षेत्र में और मक्का के क्षेत्र में एक नए रिकॉर्ड को हमने स्थापित किया है। बागवानी फसलों के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हमारी हुई है। महोदय, मखाना वर्ष 2012 तक बिहार में मखाना की खेती लगभग 13,000 हेक्टेयर में होती थी, जिसकी उत्पादकता 16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर थी। मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना के अंतर्गत मखाना का क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, जिससे मखाना की खेती के रकबा में बढ़ोतरी हुई। 2019-20 में मखाना विकास योजना प्रारंभ की गई, जिसमें मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा द्वारा विकसित स्वर्ण वैदेही तथा भोला पासवान शास्त्री कृषि महाविद्यालय द्वारा विकसित सवर मखाना एक प्रभेद को प्रशिक्षण के माध्यम से बढ़ावा दिया गया और वर्तमान में मखाना की खेती 35,224 हेक्टेयर में की जा रही है। महोदय, भारत सरकार, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज मखाना को अंतर्राष्ट्रीय फूड में जिस तरह से उन्होंने लोगों के बीच इसको पहुंचाया और मखाना बोर्ड का गठन की घोषणा के बाद बिहार के किसानों के मन के अंदर एक नए उत्साह और हमारे युवा किसान आज इसकी ओर आकर्षित भी हो रहे हैं। आज किसान कल्याण संवाद हर जिले के अंदर महोदय और युवा किसान को सम्मान, ये वातावरण हमारे नौजवानों को एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, मशरूम के क्षेत्र में, शहद के क्षेत्र में एक नई रोजगार का अवसर उत्पन्न कर रहा है। महोदय, आज राज्य सरकार के प्रयास से बिहार के कृषि धरोहरों कतरनी चावल, जर्दालू आम, शाही लीची, मघी पान, मिथिला मखान तथा मरचा धान को भौगोलिक सूचकांक किया गया है। केला के पारंपरिक प्रभेद पटना के दिग्गा, मालदा तथा शाहाबाद के सोना चूर्ण चावल को जीआई टैग करने की कार्रवाई आरंभ की गई है। महोदय, बीज की महत्ता को देखते हुए राज्य के किसानों को उचित मूल्य पर गुणवत्तायुक्त प्रमाणिक बीज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष 2005 में बिहार राज्य बीज निगम को पुनः क्रियाशील किया गया। इसके साथ ही 2006-07 में सभी 241 राज्यीय बीज गुणन प्रक्षेत्रों पर आधारित बीज उत्पादन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। महोदय, 2004-05 से पूर्व धान का बीज प्रतिस्थापन दर 11% था, जो बढ़कर 2024-25 में 50.91% हो गया। महोदय, इस प्रकार वर्ष 2004-05 गेहूं का बीज उत्पादन का दर 12% था, जो अब बढ़कर 46.32%, मक्का का बीज प्रतिस्थापन का दर 50% था, जो बढ़कर 100%, और दलहन का बीज प्रतिस्थापन दर 2004-05 में 5.83% था, जो बढ़कर 2024-25 में 46.75%। तेलहन का बीज प्रतिस्थापन 30% था, जो बढ़कर 2024-25 में 90.26% हो गया।